इंडिया ने जो 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान के साथ वादा किया था, जब हाइब्रिड मॉडल पर इंडिया के मैचेस यूएई में शिफ्ट किए गए थे, उस टाइम पर पाकिस्तान के साथ एक वादा किया गया था। आप उस वादे को पूरा करें। हम वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ अपना 15 फरवरी वाला मैच खेलने के लिए तैयार हैं। जी हाँ जनाब, अब जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक मैं आपको बताता हूं कि कौन सा जो वादा है इंडिया ने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में किया था, उसके बाद इंडिया उस वादे से मुकर गया था। और अब जो है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश वाला तो मुतालबा पाकिस्तान उस पर तो खड़ा है, वो मुतालबा तो है पाकिस्तान का, लेकिन अब जो नया मुतालबा सामने आ रहा है कि जी हमारा जो वादा था आपने किया 25 की चैंपियन ट्रॉफी में, उसको पूरा किया जाए। इस पर डिटेल के साथ बात करते हैं। उसके अलावा दूसरी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद अब इंग्लैंड भी खड़ा हो गया है इंडिया के खिलाफ, आईसीसी के खिलाफ, क्योंकि जो ज्यादती बांग्लादेश के साथ हुई, अब बांग्लादेश ने भी आईसीसी को आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। और आपको पता है कि जब इंग्लैंड किसी काम के, किसी चीज के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दे, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर से क्रिकेट का आगाज हुआ था, वही इस खेल को जानते हैं मुकम्मल तौर पर कि किस तरह इस खेल को सियासत से पाक करना है, जिस तरह गंद डाल दिया है इंडिया ने इस खेल के अंदर। तो अब जो है वो इंग्लैंड के जो साबिक कप्तान हैं नासिर हुसैन, उनका एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट आया है, उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल जो जलालत हुई है नानिस्तान वालों की। ये इंडिया को अपना बहुत ज़्यादा सगा समझते थे और पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह इन्होंने जहर उगला, इंडिया इनको सही इनकी औकात के ऊपर रखता है, इंडिया इनको पूरा सुरा मुंह लगाता है। वो जिस तरह पाकिस्तान ने इनको पाला ना, और पाकिस्तान अफगानियों को, अफगानिस्तान वालों को नहीं पाला पाकिस्तान ने, बल्कि एक सांप को पाला था और 40 साल पाकिस्तान ने पाला, और वही अफगानी फिर पाकिस्तान को सांप बनकर डस कर चले गए। अब इंडिया को इनकी औकात का पता है कि इनको किस तरह इनकी औकात में रखना है। इंडिया की चापलूसी भी ये करते हैं और इंडिया से ये जलील भी होते हैं, जलील भी हो रहे हैं इंडिया से। आप देख लें कि कल जब अफगानिस्तान की टीम 3 दिन पहले, क्योंकि 3 फरवरी का टाइम था जब होटल बुकिंग करवाई थी आईसीसी ने, जो वर्ल्ड कप की टीमें इंडिया के अंदर आनी थी उनको बताया गया था कि आप 3 फरवरी से पहले ना आइएगा। तो ये नानिस्तान वाले 3 दिन पहले ही पहुंच गए वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और इनको लगा कि भाई ये तो हमारा सेकेंड होम है। ये इस तरह के बयान भी देते रहते हैं ना, तो ये इंडिया के पीछे पागल हो जाते हैं, लेकिन वो इनको मुंह लगाना पसंद नहीं करते। तो अब जो है वो 5 घंटे तक इनको जलील किया, एयरपोर्ट पर बिठा कर रखा। फिर इन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड से बीसीसीआई को फ़ोन करवाया कि भैया हमें तो कोई लेने ही नहीं आ रहा, कम अज़ कम हमारे लिए कोई छोटी सी बस का अरेंज कर दिया जाए ताकि हम जो जलील हो रहे हैं एयरपोर्ट पर बैठकर। और अगली जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि 3 लोगों का, जो 3 प्लेयर थे, उनका सामान भी गायब हो गया एयरपोर्ट से जब वो निकले बाहर। तो इतनी जलालत मैंने किसी टीम की नहीं देखी, और अभी भी ये इंडिया को अपना अब्बू मानते हैं। भैया जब से इन्होंने पाकिस्तान के साथ दुश्मनी डाली है, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया है, इनकी बर्बादी शुरू हो चुकी है। और अब इंडिया जिसके हाथों में ये खेलते हैं वही इंडिया इनको जलील भी करता है। 2023 में आपने पाकिस्तान का वेलकम तो देखा होगा, हालांकि पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के राइवल हैं, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान का वेलकम किया गया इंडिया के अंदर 2023 के वर्ल्ड कप में, वो पूरी दुनिया ने देखा। वो सबसे ज़्यादा, सारी टीमों से ज़्यादा जो पाकिस्तान को प्रोटोकॉल मिला, और एक अफगानी है जो इंडिया को अपना दोस्त मानते हैं, और इंडिया सही इनको इनकी औकात के अंदर रखता है। तो अब जो पहली खबर मैंने आपको बताई थी, जो आ रही है कि पाकिस्तान ने, अब जो सोर्सेज के थ्रू खबर आ रही है, पाकिस्तान ने इनको साफ तौर पर बता दिया है कि चैंपियन ट्रॉफी में भाई जो आपने हमसे वादा किया था, पहले आप उस वादे को पूरा करेंगे। वादा क्या था कि पाकिस्तान, इंडिया की टीम क्योंकि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आ रही, और पाकिस्तान का जो लॉस होगा उसकी कंपनसेशन में पाकिस्तान के साथ इंडिया की टीम सीरीज खेलेगी, क्योंकि इंडिया तमाम टीमों के साथ सीरीज खेलता है। अब इनको मिर्चें इसलिए लगी हुई हैं कि जो वर्ल्ड कप का मैच है उसमें मैंने आपको बताया था कि
30 मिलियन जो डॉलर होते हैं वो इंडिया को मिलते हैं हर साल, और सिर्फ 35 मिलियन डॉलर पाकिस्तान के हिस्से में आते हैं। कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और अब जो है वो इनको फिक्र ये पड़ी हुई है कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता, पाकिस्तान नहीं मानता इस मैच को खेलने के हवाले से, तो जो 230 मिलियन डॉलर इंडिया को हर साल आईसीसी की तरफ से आते हैं उसमें भाई बड़ी कटौती हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 500 मिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान इंडिया के एक मैच से जनरेट होता है, इतना पैसा। और अब ये चाहते हैं कि किसी भी हाल में हम जो है वो पाकिस्तान को राजी करें। और आईसीसी का जो एक मेंबर है, जो वाइस प्रेसिडेंट है आईसीसी का, वाइस चेयरमैन इमरान ख्वाजा, वो भी पाकिस्तान आ रहा है। और उसके सामने जो डिमांड पाकिस्तान रखेगा वो यही रखेगा कि जी आपने जो हमसे चैंपियन ट्रॉफी के टाइम पर वादा किया था कि सीरीज खेलेंगे इंडिया, अब इस वादे को पूरा किया जाए। और जो इंडिया ने पाकिस्तान ने इंडिया का दौरा किया था 2012 में, 2015 में एक एमओयू साइन हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि 6 सीरीज होंगी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान। तो उसको आपने ये कहकर इनकार कर दिया था कि जी हमारी सरकार जो है वो इजाज़त नहीं देती पाकिस्तान के साथ बाईलैटरल सीरीज खेलने के हवाले से। वैसे ये अपनी आवाम को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं। इन्होंने वर्ल्ड कप के मैचेस तो खेल लेने हैं लेकिन पाकिस्तान से बाईलैटरल सीरीज नहीं खेलनी। वो कहते हैं ना, मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। इनको पता है कि वर्ल्ड कप से माल बनता है, पैसा बनता है, और बाईलैटरल सीरीज से क्या बनेगा। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान की अगर बाईलैटरल सीरीज भी होती है ना तो भाई बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा, रिकॉर्ड लग जाएंगे रेवेन्यू के, इतना ज़्यादा पैसा बनेगा अगर 3 T20 या 3 वनडे मैचेस की सीरीज भी होती है इन दोनों के दरमियान। तो अब पाकिस्तान ने कहा है कि भाई पहले वो वाला वादा पूरा करो जो आपने किया था। आप अपना फ़ायदा देख रहे हो, वर्ल्ड कप में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आपको मिलना है तो वो पाकिस्तान के मैच खेलने की वजह से ही मिलना है। तो भैया अगर आप वादा पूरा नहीं करेंगे तो हम मैच नहीं खेलेंगे आपसे। मतलब एक तरफ आपकी सरकार बाईलैटरल सीरीज से इनकार करती है और वही आपकी सरकार आपको वर्ल्ड कप में कहती है कि आप पाकिस्तान के साथ जाकर खेल लें। तो भाई ऐसे तो नहीं मामला चल सकते। अब इंग्लैंड ने भी अब इनके खिलाफ आवाज़ें उठाना शुरू कर दी हैं। अब इंग्लैंड के जो साबिक कप्तान हैं माइकल एथरटन और नासिर हुसैन, उनका एक पॉडकास्ट हो रहा था और उसने इनको भिगो के मारी हैं जो बीसीसीआई और जो आईसीसी इस टाइम पर कर रहे हैं दोनों मिलकर। जिस तरह बांग्लादेश को इन्होंने वर्ल्ड कप से निकाला, नासिर हुसैन ने सवाल उठाया कि अगर इंडिया ये मुतालबा करता तो क्या इंडिया के साथ भी यही सलूक किया जाता। भैया जी इंडिया के साथ क्यों ये सलूक किया जाता। आपने चैंपियन ट्रॉफी के टाइम पर देख लिया कि किस तरह इंडिया को आईसीसी ने फेवर किया, जे शाह ने इंडिया को फेवर किया, और बांग्लादेश ने जो मुतालबा किया वो सेम मुतालबा था जो इंडिया वाला मुतालबा था, लेकिन बांग्लादेश को आउट कर दिया वर्ल्ड कप से। नासिर हुसैन ने कहा कि इन्होंने क्रिकेट को इतना ज़्यादा गंदा कर दिया है और ये तमाम मामला जो शुरू हुए हैं वो हैंडशेक से, जो एशिया कप में इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किया, हाथ ना मिलाकर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियाँ उड़ाई। अब जो है वो इंडिया ने क्रिकेट को बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया है और अब इस खेल को बचाने के लिए जो है वो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपके पास पैसा है इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप अपनी मर्जी करें और आप किसी कानून को फॉलो ना करें। तो भैया अब इंग्लैंड से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता मैंने आपको बताया ना कि ये सारे मुल्क खड़े होंगे आहिस्ता आहिस्ता इंडिया के ख़िलाफ़। और इंडिया के पास अभी भी वक्त है जे शाह को हटाए आईसीसी के चेयरमैनशिप से, क्योंकि वो गैर जानिबदार नहीं है, वो इंडिया के हक में फ़ैसले करता है और बाकी जो टीमें हैं उनके खिलाफ जाकर फैसले देता है। तो यही आखिरी हल है कि जे शाह को आईसीसी के चेयरमैन के ओहदे से हटाकर और किसी न्यूट्रल बंदे को, किसी इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के बंदे को आईसीसी का चेयरमैन बनाया जाए। और जो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं वो जब तक इनके मामला हल नहीं हो जाते, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, इन तमाम ममालिक से मेज़बानी लेकर इनके जो मेज़बानी है वो यूएई को दी जाए, जब तक ये तमाम मुल्क एक दूसरे के अंदर आकर अपनी टीम में बेचकर नहीं खेलते और गवर्नमेंट की जो मुदाखलत है वो ख़त्म नहीं होती, तब तक भैया वर्ल्ड कप जो है वो यूएई के अंदर शिफ्ट हो जाना चाहिए। बाकी इस पर दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।